यहाँ पे? पापा, आप यहाँ? बहू तुम? मैं तो तुम्हारा ही घर ढूंढ रहा था। बेटा इसमें तुम्हारा मकान नंबर लिखा है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा और ना ही मुझे पढ़ना आता है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए इत्तेफाक से मैं तो मिल गई ना आपको। अब चलिए चलिए, आइए आइए पापा। बेटा ये कहाँ ले आई मुझे? मेरे बेटे का घर है क्या ये? हाँ पापा, ये आपके बेटे का ही घर है, आप अंदर तो आइए। ये आपके बेटे का घर है और मैं आपकी बहू हूँ। बेटा तुम तो जानती हो ना, मेरा बेटा मुझसे कितनी नफरत करता है। हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं। अरे पापा, मुझे सब पता है आप लोगों के बारे में। और एक बात बताइए कि इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आप मेरे घर में आए हैं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है ना। चलिए आप बैठिए, चल के आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, पानी रहने दो, पानी है मेरे पास। मैं इस घर का पानी भी नहीं पी सकता। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये घर जितना आपके बेटे का है उतना ही आपका भी है। और आप ऐसे मत बोलिए, आप इतने दिनों बाद पहली बार तो आए हैं, कम से कम मुझे आपकी सेवा करने का मौका तो दीजिए। तुम तो बहुत अच्छी बहू हो, बहुत संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। और मुझे तो लगा था कि बेटा तुम भी मेरे बेटे जैसी ही होगी, मगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। वैसे मेरा बेटा कहाँ है और कब तक आता है वो? वो तो ऑफिस गए हैं, आते ही होंगे, शाम को आ जाते हैं, थोड़ी देर में आते होंगे अभी। ठीक है बेटा, उसके आने से पहले मुझे जाना होगा। नहीं क्या फायदा वो मुझे देखकर और ज्यादा कहीं गुस्से में ना हो जाए। अच्छा बेटा, मैं जिस काम से आया था वो तो तुम्हें मैं बताना ही भूल गया। बेटा ये चिट्ठी है, मेरे बेटे को दे देना, पढ़ लेगा। नहीं बेटा तुम मत खोलो इसको, ये मेरे बेटे को ही देना, वो ही पढ़ेगा तो ठीक रहेगा। बेटा मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरे बेटे जैसी होगी, मगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और मैं यही सोच सोच कर परेशान था कि कहीं मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ तुम्हें भी तो नहीं कुछ उल्टा सीधा कह रखा है कि जो तुम मुझे देखते ही गुस्से से कहीं पागल ना हो जाओ और तुम भी जैसा व्यवहार वो करता है वही तुम भी ना करने लगो। मगर बेटा तुम तो एकदम देवी हो, देवी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो तुम्हें मैं कुछ दे नहीं पाया था, मगर इस बार मेरे पास बेटा यही है। एक प्यार समझो, शगुन समझो, रख लो बेटा इसको। पापा, पर आप जा क्यों रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं रुक जाइए ना पापा, और थोड़ी देर वेट करिए, अखी आता ही होगा और उसे सच में बहुत खुशी होगी वो आपको देखेगा तो। बेटा मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं, वो मुझे देखकर खुश नहीं होगा, वो मुझे देखकर और नफरत से भर जाएगा, उसके अंदर और गुस्सा आ जाएगा। वो मुझसे बहुत नफरत करता है बेटा, तुम क्या जानो, तुमको तो भी बहुत थोड़ा ही समय हुआ है उसके साथ आए हुए, बहुत कष्ट दिए हैं मैंने उसको। हाँ कीर्ति। पापा आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अरे अखिल,
मैंने इन्हें नीचे सोसाइटी में देखा और मैं इन्हें देखते ही पहचान गई, इसलिए मैं इन्हें ऊपर ले आई। और देखो ना, ये कह रहे हैं कि तुम इन्हें देख के गुस्सा हो जाओगे। मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप यहीं रुक जाइए, मान ही नहीं रहे हैं। तुम ही बोलो ना। चुप रहो कृति, तुम्हें तो पता है ना मैं इनको बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। किस लिए आया आप यहाँ पे बताइए? अखिल, ऐसे तो बात मत करो ना, वो तुम्हें ये लेटर देने आए थे। तो लेटर ही तो था, ये पोस्ट ऑफिस से भी आ सकता था, इनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने आकृति सॉरी फॉर माई बिहेवियर, तुम नहीं जानती हो मेरे पापा के बारे में। खोलो लेटर में, देखो क्या लिखा हुआ है। अखिल, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि ये लेटर तुम पढ़ो, वो तुम्हारे लिए लेके आए थे। हो सकता है इसमें कुछ पर्सनल लिखा हो, प्लीज तुम एक बार पढ़ लो। मैंने कहा ना खोलो लेटर, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अखिल, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मेरे लिए खास शॉकिंग न्यूज नहीं है ये, क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं थी, मेरी सौतेली माँ थी वो। और मेरे इस बाप ने मेरी असली माँ को तो मेरे पैदा होने के बाद ही मार दिया था, और फिर दूसरी शादी भी कर ली। और मैं इनसे जिंदगी भर नफरत करूंगा। न ये दूसरी शादी करती और न वो औरत मुझे घर से निकालती। आकृति, इसीलिए मुझे नफरत है इनसे। बाप है मेरे, इज्जत दो इन्हें और इज्जत से भगा दो। बेटा, इतनी नफरत अच्छी नहीं होती है। कभी तूने मेरे को समय दिया, कभी मुझको सुना? तू तो बस अपनी मारता रहा, मेरी तो तूने कभी सुनी ही नहीं। और जो तू कह रहा है ना कि तेरी मां नहीं थी, अगर ये ना होती ना तो तू आज इस मुकाम पर नहीं होता। मैंने दूसरी शादी कोई अपनी खुशी के लिए नहीं करी थी, मैंने केवल तेरा लालन पालन पोषण अच्छे से कोई कर सकता था तो वो एक स्त्री कर सकती थी, मैं नहीं कर सकता था। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए चाहता कि मैं तुझको पालता। तूने तो अपना फैसला सुना दिया कि वो मेरी मां नहीं थी। और बेटा, जो तू कह रहा है ना कि तुझको उसने घर से निकाल दिया था, अगर वो तुझको घर से ना निकालती ना तो तू गांव में वहीं किसी के गुलामी कर रहा होता, कहीं भैंसे चरा रहा होता, खेत में धूप में मर रहा होता। जो तू आज ये आलीशान इस बंगले जैसे घर में रह रहा है ना, तेरे ये नसीब ना होता। जो 4 पहिया गाड़ी में घूम रहा होता, साइकिल पर बैठने के लिए तरस रहा होता तू। आज ये शानो शौकत तेरे पास जो कुछ भी है ना, ये उसी की बदौलत है। तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही बेचारी चली गई और तू उस औरत से नफरत करता है। अरे चल, मैंने माना मुझसे नफरत तो ठीक थी कि मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया, अगर वो औरत देवी थी, देवी, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया ना, मैं हमेशा उसका कर्जदार रहूंगा। मगर मैंने तेरे साथ बेटा ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि तू जो बड़े समाज में मेरी इज्जत उछालता फिरे बेटा। और तुम सारा दोष मुझको देते हो। कभी सोचा तो होता कुछ, और भगवान ने तुमको तुम्हारी मां जैसी पत्नी दी है। देवी है, देवी है। इतने कम समय में मैंने इसको पहचान लिया। और बेटा, तुझे क्या मालूम अकेले इंसान की जिंदगी क्या होती है। रोज जीता है, रोज मरता है। खुद बनाता हूं, खुद अपने काम करता हूं, सारे कपड़े धोता हूं, घर साफ करता हूं। जो औरतों के काम है वो भी मुझे करने पड़ते हैं। पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में क्यों इतनी नफरत है शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से मैं आपसे प्यार ही करता हूँ। बस मेरी माँ के बारे में जब सुना कि आपने उनका इलाज नहीं कराया, ऐसे ही वो इस दुनिया से चली गई, तो तकलीफ होती है। बस बाकी सॉरी पापा, दिल से सॉरी। आकृति, कुछ अच्छा सा बनाओ और पापा को खिलाओ।
अच्छा, आप लोग आराम से बैठ के बात करिए। आप भी चेंज कर लीजिए। पापा, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ।